यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है रूस। कैसे होगा यह हमला, क्या किया जाएगा, सब बताएंगे आपको। बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर एक विध्वंसक हमला हो सकता है। यूक्रेन पर हमले का पूरा प्लान डिकोड हो गया है। 10 जनवरी के बाद यूक्रेन पर हमले की तैयारी है पुतिन की। रूस का कीव पर हमले का प्लान नहीं है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, कीव पर नहीं प्लान है। रूस के जनरल सर्गेई सुरोविकिन की विनाशक तैयारी सामने आ गई है। अब समझिए, आपको ये जो मैप दिखाऊंगा मैं, और इस मैप को जब मैं आपको समझाऊंगा तब आप समझेंगे कि आखिर पुतिन की प्लानिंग क्या है। ये आप पोलैंड देख रहे हैं, ये वॉर्सो देख रहे हैं जो कि पोलैंड की राजधानी है। ये वो बॉर्डर है जो पोलैंड और यूक्रेन के बीच यहां पर जाता है। इसको देखिए आप। फिर यहां पर देखिए, ये है लवीव। लवीव जो आप देख रहे हैं बिल्कुल पोलैंड बॉर्डर पर है ये, और यूक्रेन का वो शहर जो यूक्रेन को यूरोप से जोड़ता है वो यहां तक पड़ता है। यहां से ये बॉर्डर 70-80 किलोमीटर है, उस बॉर्डर तक गया हूं मैं। फिर आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये बेलारूस देख रहे हैं, ये बेलारूस का बॉर्डर है। और ये जो लुत्स पड़ता है, ये लवीव जो है बेलारूस से 130 किलोमीटर पड़ता है। और ये जो लुत्स आप देख रहे हैं, ये बेलारूस से 125 किलोमीटर दूर पड़ता है। इसके अलावा कीव की अगर आप बात करें, जो ये कीव जिसकी राजधानी है ये बेलारूस की, ये जो है ये बेलारूस से 100 किलोमीटर पड़ती है। लेकिन प्लान क्या है, ये जो आप कट देख रहे हैं, यहां पर जो मैं आपको कट दिखा रहा हूं, बेलारूस कीव पर अटैक नहीं करेगा। अब सवाल है, 100 किलोमीटर ये है, 125 किलोमीटर ये है, 130 किलोमीटर ये है, तो यहीं पर अटैक क्यों होगा? पोलैंड के पास ये अटैक क्यों होगा? ये राजधानी पर अटैक क्यों नहीं होगा? ये बहुत बड़ा विध्वंसक प्लान है जो डिकोड हुआ है आज, और ये डिकोड आपको हम करेंगे और ज्यादा, आपको और समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि लुस्क और लवीव पर ही हमला होगा, कीव पर हमला क्यों नहीं होगा। आप समझिए, कुछ वजह हमारी टीम ने आपके लिए बनाई है और उस पर एक्सपर्ट से भी कमेंट लेंगे। पोलैंड से सप्लाई लाइन काटना, ये जो आपको पोलैंड की सप्लाई लाइन है, जो यहां से पूरे हथियार आ रहे हैं, रसद आ रही है, इसको काटना सबसे बड़ा मकसद है। और उसके जो दो सबसे बड़े जो जगह हैं, दो सबसे बड़े बेसेस हैं, लुस्क और लीव, इसको काटना सबसे बड़ा मकसद है पहले इन पर हमला करने का। दूसरा, यूक्रेन की सप्लाई कटी तो युद्ध जीतना आसान होगा। जाहिर सी बात है, यूक्रेन के पास ना अपने हथियार हैं, यूक्रेन के पास ना अपना लॉजिस्टिक सपोर्ट है, यूक्रेन के पास ना अपनी, कह सकते हैं कि इन बड़े हथियारों को चलाने के लिए, पेट्रियट मिसाइलों तक को चलाने के लिए अपनी मैन पावर, ट्रेंड मैन पावर तक नहीं है। तीसरी वजह, पोलैंड के रास्ते ही आ रहे हैं घातक हथियार। चौथी वजह, अमेरिका से जो पेट्रियट आएगा इसी रास्ते आएगा, और कोई रास्ता है नहीं, एयर स्पेस वहां पर बंद है पूरा, आएगा जमीन के रास्ते ही। अब कैसे आएगा, किस रास्ते आएगा, ये पता चलेगा। पांचवी वजह, ठंड में एनर्जी उपकरण की सप्लाई रोकना भी, क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिकली पुतिन की सेना ने यूक्रेन के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया है, अंधेरे में डुबोया है यूक्रेन को। और जो एनर्जी उपकरण जैसे जनरेटर्स आ रहे हैं, जैसे दूसरे जो फ्यूल आ रहा है, उन सब को रोकना इसी बॉर्डर से, ये इनका पांचवा प्लान है। और छठी वजह क्या है, अमेरिका समेत नेटो को एक सख्त संदेश देना। ये बहुत बड़ी वजह है लुस्क और लवीव को अटैक करने की बजाय कीव के, क्योंकि कीव तो सेंटर पॉइंट है। अब मेरे साथ कुछ खास मेहमान है, उनका रुख करते हैं। प्रोफेसर अमिताभ सर, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आपको यह प्लान कितना लॉजिकल लगता है, और क्या वाकई ऐसा कुछ प्लान आपको दिख रहा है रशिया की तरफ से? देखिए, मुझे ये प्लान बहुत लॉजिकल इसलिए नहीं लग रहा है गौरव जी, कि ये जो आप मैप दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसमें एक चीज़ आप भूल रहे हैं कि अगर इनको कंट्रोल ही करना होगा तो पहले कीव कंट्रोल क्यों नहीं करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, लवीव तक आगे बढ़ना, या जो आप दो शहर दिखा रहे हैं वहां तक आगे बढ़ने का मतलब है कीव को क्रॉस करके ये करेंगे, जो मुझे इस समय, और ये आर्मी को स्ट्रेच करने जैसा हुआ एक बहुत, अगर आप इस बॉर्डर को आप कंट्रोल करेंगे तो दूसरे तरफ से आप वल्नरेबल हो जाएंगे। अभी तक रूसियों ने क्या किया है, अपना जो कब्जा किया हुआ क्षेत्र है वो नहीं छोड़ रहे हैं, शायद इसलिए भी नहीं छोड़ रहे हैं कि वो अपने बॉर्डर्स को या अपने जो एंट्रेंस पोजीशंस हैं उसको एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मार्च में जब ठंड कम होगी और जब तक इनके कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएगी, तब ये एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये बहुत लॉजिकल नहीं लग रहा है कि वो नहीं, तो कीव को कैप्चर क्यों नहीं करें। आपको ये नहीं लग रहा कि कीव पर अटैक करने की बजाय, कीव पर आप बजाय पुतिन कीव पर पूरी तरह से अटैक करने के, या यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के, कहीं प्रोफेसर घोष मैं आपसे जानना चाहता हूं, कहीं पुतिन का यह प्लान तो नहीं है कि यूक्रेन को बर्बाद करो, पश्चिमी देशों से काटो, उनको कभी यूक्रेन पर कब्जा करना ही नहीं है,
उनको कीव पर कब्जा करना ही नहीं है, उनको बस यूक्रेन को तोड़ कर रख देना है, दूसरे देशों से काट कर रख देना है और यूक्रेन को अपने हालत पर छोड़ देना है और नेटो और अमेरिका को यह मैसेज देना है कि यूक्रेन कभी तुम इस्तेमाल नहीं कर पाओगे हमारे खिलाफ। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं प्रोफेसर साहब से थोड़ी सहमति रखता हूँ कि वो अपने सप्लाई लाइंस जो हैं वो स्ट्रेच नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि मार्च के महीने में जब ठंडी थोड़ी कम होगी तब एक और एक अटैक का एक संभावना है, लेकिन ये मेरे ख्याल में एक पिंसर मूवमेंट होगा। जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो सप्लाई लाइंस लैंड से जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगी, तो उससे मार्च में मेरे ख्याल में वो और आसानी से थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात शायद नहीं ध्यान दिया कि पुतिन ने बाई सी एडमिरल ग्रोशकोव और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया है, यानी कि बाई सी साउथ से थोड़ा वो वहां पर ये ऐसे आप जिरकॉन मिसाइल का जिक्र कर रहे हैं जो अटलांटिक सी में एडमिरल गोर्शकोव पर तैनात की। जी हाँ, हाँ ठीक है, वो एडमिरल अटलांटिक सी में है अभी।